आदि बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया। लंदन से हिंदुस्तान अपनी बूढ़ी मां से मिलने पहुंचे इस नौजवान को सरासर झूठे इल्जाम में फंसाकर एयरपोर्ट से ही बंदी बना लिया गया। और इस पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। लंदन से आए एक भले आदमी को दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या था इस मासूम का गुनाह और कैसे शिकार हुआ ये पुलिस के झूठ का? ऐसे बहुत से राज का हम पर्दाफाश करेंगे। आज हम दिल्ली पुलिस की एक ऐसी करतूत दिखाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली पुलिस ने लंदन के एक सिख को आतंकवादी बना दिया। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि पुलिस ने एनआरआई बलबीर सिंह को बब्बर खालसा को कुख्यात आतंकवादी बनाकर उसे गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बलबीर के कब्जे से 2 किलो RDX और 2 पेंसिल टाइमर बॉम्ब बरामद करने का दावा भी किया। लेकिन इस दावे की हवा कैसे निकल गई, आज हम आपको बताएंगे। कैसे पुलिस के इस झूठ ने बलबीर को तबाह कर दिया। उसे पुलिस के इस झूठ की कीमत 3 साल तिहाड़ जेल में रहकर चुकानी पड़ी। उसकी नौकरी चली गई, उसका परिवार सड़क पर आ गया। आज हम बलबीर सिंह और उसके परिवार से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि बलबीर सिंह है कौन। यह है लंदन के डेडली राउट पर रहने वाले बलबीर सिंह। बलबीर मूलतः पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं। 1974 से वो लंदन में रह रहे हैं। पत्नी और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार है। बलबीर मैनचेस्टर के मेट्रो रेल में नौकरी करते थे। 1999 में वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने दिल्ली आए और उनकी इस यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन से 23 जून 1999 की रात को जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनका रिश्तेदार सुखविंदर उन्हें पंजाब ले जाने के लिए आया था। बलबीर के पास उस समय एक ब्रीफकेस और हैंडबैग के अलावा यूके जाने की वापसी की टिकट थी। उसकी वापसी की टिकट 3 जुलाई 1999 की थी। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और बलबीर ने कहा कि वो पहले चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे का दौरा करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस का झूठ। दिल्ली में अपराध के कई मामलों को हैंडल करने में एसीपी राजवीर सिंह विवादों में आ चुके हैं। एसीपी राजवीर और उनकी टीम बलबीर सिंह को खतरनाक आतंकवादी बताकर उसके कब्जे से 2 किलो RDX और पेंसिल टाइमर की बरामदगी भी दिखा दी। पुलिस ने इसके लिए एक नई कहानी गढ़ी। बलबीर सिंह के लंदन से दिल्ली का एयर टिकट और उसके पासपोर्ट की एंट्री को पुलिस ने झुठला दिया। पुलिस के अनुसार बलबीर पंजाब से दिल्ली बस में आ रहा था और उसे बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तब यह दावा भी किया था कि बलबीर के बारे में सूचना इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली थी। पुलिस ने तब ये भी बताया था कि बलबीर को ही हथियार पंजाब के आतंकवादी करमजीत सिंह ने दिए थे। लंदन से आए बलबीर को पुलिस ने एयरपोर्ट से उठा तो लिया, लेकिन उसकी जानकारी बलबीर के घर वालों को नहीं दी। बलबीर के रिश्तेदार पंजाब में उसका इंतजार करते रहे। थक हार कर उन्होंने बलबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने दिल्ली के तब के पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा को टेलीग्राम भी भेजा। हम पटियाला हाउस में गए, उसमें एक वकील से बात की भी हमारे आदमी को उठा लिया, हम क्या करें। उसने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उसने टेलीग्राम में लिख कर दे दिया। 29 जून दिन के 2:30 बजे को हमने टेलीग्राम में निकाल दी थी, मगर पुलिस वालों ने क्या चालाकी की थी, उन पर 29 जून शाम को 7:30 बजे में केस डाल दिया है। केस चलते चलते बहुत लंबा हो गया है। हमको इंसाफ मिला कोर्ट से, हम उनके शुक्रगुजार हैं। 3.25 साल बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। एक हैरानी की बात और भी है, एक आदमी तो उसको लेने गया था। एक तीसरा आदमी पंजाब के फरीदकोट जिले का था। उसको पुलिस ने पता नहीं कहां से पकड़ा, कहीं से लिया कर उसको भी इनके साथ ही अटैच कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने 6 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के बाद बलबीर सिंह को अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद बलबीर को जेल भेज दिया। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसके एक रिलेशन उससे रिसीव करने आते हैं। वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम, राजवीर सिंह जो उस टाइम स्पेशल सेल का हेड था, उसकी टीम राजवीर सिंह उसे और उसके रिलेशन को टैक्सी से उतार लेती है एयरपोर्ट के अंदर से। 23 से लेकर 29 तक उसे इलीगल कस्टडी में रखा जाता है। जब उसकी फैमिली को उसके बारे में नहीं मालूम हुआ कि बंदा गया, आदमी गया तो गया कहां, लंदन से चढ़ा, हिंदुस्तान उतरा, उतरने के बाद कहां गया। जब ये सिचुएशन आई तो उसके परिवार के लोगों ने, उसकी वाइफ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मैटर टेकअप किया। उसकी मदर इन लॉ जो हरदेव कौर थी, उसने पंजाब के अंदर 27 तारीख को FIR लिखवाई मिसिंग के, मेरा रिश्तेदार ऐसे ऐसे आ रहा था, वो मिस हो गया, एयरपोर्ट से आने के बाद कहां गया। और 29 तारीख को ही दोपहर को उसने अपना एक रिश्तेदार भेजा वहां से, पंजाब से, हरदीप कौर ने, टू फाइंड आउट कि ये आदमी कहां गया। वो रिश्तेदार ट्रेस करता पता चला कि इसको 6 दिन से बलबीर सिंह और उसके रिश्तेदार सुखमिंदर सिंह को इन्होंने वहां बिठा रखा है इलीगली लोधी रोड स्टाफ, स्पेशल स्टाफ के ऑफिस में। बलबीर के रिश्तेदारों ने सरकार से गुहार लगाई। उसकी पत्नी ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास में अर्जी दी, लेकिन पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर मुकदमा चला। दिल्ली पुलिस अदालत में अपने झूठ को सच नहीं बना सकी। अदालत ने बलबीर को बाइज्जत बरी कर दिया। 3 साल जेल में रहने के बाद ही बलबीर बरी हो सका। 27 मार्च 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ML ਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੱਠ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ जेल ਦੀਆਂ दरां चों बाहर निकलिया। कोर्ट का कहना था कि प्रीपेड टैक्सी की स्लिप और ट्रैफिक पुलिस का रिकॉर्ड ये सिद्ध करता है कि बलबीर सिंह लंदन से आया था, जबकि पुलिस का कहना था कि दोनों को पंजाब से आते हुए बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर ने भी गवाही दी कि पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उनके पास कोई असला नहीं था। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि बलबीर के रिश्तेदारों ने उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट पंजाब में दर्ज करवा दी थी, जिससे यह साबित होता है कि दोनों को इलीगल कस्टडी में रखा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की पूरी कहानी फर्जी है और तीनों को जबरदस्ती इस पूरे मामले में फंसा गया। इसके बाद लगभग 1 साल तक बलबीर वापस लंदन जाने के लिए UK एम्बेसी के धक्के खाता रहा और अपने को बेकसूर होने के कागज दिखाने के बाद उसे US का वीजा मिला। बलबीर सिंह को अदालत ने निर्दोष ठहराया है। 3 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हुआ। अब उसने दिल्ली पुलिस पर 1.5 करोड़ का दावा ठोका है। उसने अदालत में रिट दायर कर दोषी पुलिस वालों को सजा देने की अपील की है। 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई थी, जिसमें बलबीर हाजिर नहीं हुआ। वो आज भी डरा हुआ है। उसे डर है कि पुलिस उसे फिर से किसी केस में ना फंसा दे। वो अदालत से अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इंग्लैंड से मेरे दोस्त बलबीर सिंह बैंस आ रहे थे। मैं उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट गया था। जून में आधी रात को तकरीबन उनकी फ्लाइट लैंड की। हमने उनको वहाँ से रिसीव किया और वहाँ से ट्रैफिक पुलिस से प्रीपेड टैक्सी ली। टैक्सी लेकर हम एयरपोर्ट से निकले तो तकरीबन 100 मीटर आगे आए होंगे तो हमें 3 गाड़ियों में जो दिल्ली पुलिस वाले थे सिविल कपड़ों में उन्होंने घेर लिया। तलाशी ली, तलाशी से हमसे कुछ नहीं मिला। हमें वहाँ से उठाकर ये लोधी कॉलोनी पुलिस थाने में ले गए।
वहाँ से हमें ये पूछताछ करते रहे, आप टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, आपके किसी बब्बर खालसा नाम की जथेबंदी से संबंध है। हमने पूछा, हमने कहा हम तो सिर्फ एक धार्मिक आदमी हैं, हमारा किसी भी जथेबंदी से कोई लेना देना नहीं है। लगातार 8-9 दिन तक हमारे ऊपर दूसरा टॉर्चर करते रहे। लास्ट वाले दिन उन्होंने, हमें तो कोई पता नहीं था, हमें तब पता चला जब हमको इन्होंने कोर्ट में पेश किया। उसमें इन्होंने ये कहा कि हमने इनको दिल्ली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, तो हमें वहां से हमारे पे RDX वगैरह डालकर, झूठा केस डालकर हमें जेल भेज दिया। बलबीर सिंह बैंस एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हम पहली दफा तिहाड़ जेल की जो स्पेशल टाडा गड्डी है हाई रिस्क वार्ड की, उसमें पहली दफा मिले हैं। जो बलबीर ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ RDX ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ RDX ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ IB ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ IB ਦਾ ਜੋ ACP ਹੈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। पुलिस की इस काली करतूत पर बात करने के लिए अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे हमारे साथ होंगी बलबीर सिंह की मां हरदेव कौर, उनके वकील SK शर्मा और उनके रिश्तेदार सुखविंदर। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे अब किस तरह वो अपनी इंसाफ की जंग को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक। नमस्कार, आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की एक ऐसी करतूत का जिसने एक मासूम इंसान को आतंकवादी बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया। लंदन से हिंदुस्तान अपनी बूढ़ी मां से मिलने पहुंचे इस नौजवान को सरासर झूठे इल्जाम में फंसाकर एयरपोर्ट से ही बंदी बना लिया गया। क्या था इस मासूम का गुनाह और कैसे शिकार हुआ ये पुलिस के झूठ का, ऐसे बहुत से राज का हम पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली पुलिस की एक ऐसी करतूत दिखाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली पुलिस ने लंदन के एक सिख को आतंकवादी बना दिया। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि पुलिस ने NRI बलबीर सिंह को बब्बर खालसा को कुख्यात आतंकवादी बनाकर उसे गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बलबीर के कब्जे से 2 किलो RDX और 2 पेंसिल टाइमर बॉम्ब बरामद करने का दावा भी किया। लेकिन इस दावे की हवा कैसे निकल गई, आज हम आपको बताएंगे। कैसे पुलिस के इस झूठ ने बलबीर को तबाह कर दिया, उसे पुलिस के इस झूठ की कीमत 3 साल तिहाड़ जेल में रहकर चुकानी पड़ी, उसकी नौकरी चली गई, उसका परिवार सड़क पर आ गया। आज हम बलबीर सिंह और उसके परिवार से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि बलबीर सिंह है कौन। यह है लंदन के डेडली राउट पर रहने वाले बलबीर सिंह। बलबीर मूलतः पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं। 1974 से वो लंदन में रह रहे हैं। पत्नी और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार है। बलबीर मैनचेस्टर के मेट्रो रेल में नौकरी करते थे। 1999 में वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने दिल्ली आए और उनकी इस यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन से 23 जून 1999 की रात को जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां उसका रिश्तेदार सुखविंदर उसे पंजाब ले जाने के लिए आया था। बलबीर के पास उस समय एक ब्रीफकेस और हैंडबैग के अलावा यूके जाने की वापसी की टिकट थी। उसकी वापसी की टिकट 3 जुलाई 1999 की थी। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और बलबीर ने कहा कि वो पहले चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकेगा। दोनों ने प्रीपेड टैक्सी बूथ से DLT 6655 टैक्सी चांदनी चौक के लिए ली, जिसके 238 रुपए उन्होंने दिए। अभी वो एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने उनकी टैक्सी को रोका और दोनों को उतार लिया और टैक्सी को वापस भेजा। पुलिस टीम की अगुवाई ACP राजवीर सिंह कर रहे थे। दोनों को स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस में ले जाया गया, जहां उन्हें 6 दिन तक इलीगल तरीके से रखा गया और यातनाएं भी दी गई। 29 तारीख को उन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी करार दे दिया गया। दिल्ली पुलिस का झूठ।
दिल्ली में अपराध के कई मामलों को हैंडल करने में एसीपी राजवीर सिंह विवादों में आ चुके हैं। एसीपी राजवीर और उनकी टीम बलबीर सिंह को खतरनाक आतंकवादी बताकर उसके कब्जे से 2 किलो आरडीएक्स और पेंसिल टाइमर की बरामदगी भी दिखा दी। पुलिस ने इसके लिए एक नई कहानी गढ़ी। बलबीर सिंह के लंदन से दिल्ली का एयर टिकट और उसके पासपोर्ट की एंट्री को पुलिस ने झुठला दिया। पुलिस के अनुसार बलबीर पंजाब से दिल्ली बस में आ रहा था और उसे बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तब ये दावा भी किया था कि बलबीर के बारे में सूचना इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली थी। पुलिस ने तब ये भी बताया था कि बलबीर को हथियार पंजाब के आतंकवादी करमजीत सिंह ने दिए थे। लंदन से आए बलबीर को पुलिस ने एयरपोर्ट से उठा तो लिया, लेकिन इसकी जानकारी बलबीर के घर वालों को नहीं दी। बलबीर के रिश्तेदार पंजाब में उसका इंतजार करते रहे। थक हार कर उन्होंने बलबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने दिल्ली के तब के पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा को टेलीग्राम भी भेजा। बलबीर के रिश्तेदारों ने सरकार से गुहार लगाई। उसकी पत्नी ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास में अर्जी दी, लेकिन पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर मुकदमा चला। दिल्ली पुलिस अदालत में अपने झूठ को सच नहीं बना सकी। अदालत ने बलबीर को बाइज्जत बरी कर दिया। 3 साल जेल में रहने के बाद ही बलबीर बरी हो पाया। 27 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲ ਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੱਠ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ जेल ਦੀਆਂ दरां चों बाहर निकलिया। कोर्ट का कहना था कि प्रीपेड टैक्सी की स्लिप और ट्रैफिक पुलिस का रिकॉर्ड ये सिद्ध करता है कि बलबीर सिंह लंदन से आया था, जबकि पुलिस का कहना था कि दोनों को पंजाब से आते हुए बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर ने भी गवाही दी कि पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उनके पास कोई असला नहीं था। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि बलबीर के रिश्तेदारों ने उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट पंजाब में दर्ज करवा दी थी, जिससे ये साबित होता है कि दोनों को इलीगल कस्टडी में रखा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की पूरी कहानी फर्जी है और तीनों को जबरदस्ती इस पूरे मामले में फंसा गया। इसके बाद लगभग 1 साल तक बलबीर वापस लंदन जाने के लिए यूके एम्बेसी के धक्के खाता रहा और अपने को बेकसूर होने के कागज दिखाने के बाद उसे यूएस का वीजा मिला। बलबीर सिंह को अदालत ने निर्दोष ठहराया है। 3 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हुआ। अब उसने दिल्ली पुलिस पर 1.5 करोड़ का दावा ठोका है। उसने अदालत में रिट दायर कर दोषी पुलिस वालों को सजा देने की अपील की है। 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई थी जिसमें बलबीर हाजिर नहीं हुआ। वो आज भी डरा हुआ है। उसे डर है कि पुलिस उसे फिर से किसी केस में न फंसा दे। वो अदालत से अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। बलबीर सिंह बैंस एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हम पहली दफा तिहाड़ जेल की जो स्पेशल टाडा गड्डी है हाई रिस्क वार्ड की, उसमें पहली दफा मिले हैं। जो बलबीर सिंह बैंस आरडीएक्स पाई सी, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਆਈਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀ ਦਾ ਜੋ ਏਸੀਪੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ स्वीकार भी किया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जालंधर से हैं बलबीर सिंह की मां, साथ ही भटिंडा से हैं सुखविंदर, जो उस दिन एयरपोर्ट से बलबीर को लेने गए थे। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में है बलबीर सिंह के वकील एसके शर्मा। हम इन लोगों से बात करें, जाने के कैसे अपनी इंसाफ की जंग को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह की मुश्किलें इन्हें पेश आ रही हैं। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी भर के जियो। टू मच हेयर ऑयल बालों का झड़ना रोके, रूसी हटाए, सर दर्द और थकान मिटाए। आपको क्या पसंद है, उजड़ा चमन या खिला गुलशन? टू मच हेयर ऑयल। मामला डेंगू का मामला पर सुरक्षा करेगा ऑल आउट। अब बीमारी वाले मच्छरों की एंट्री बंद। ऑल आउट मच्छरों का यमराज। छू ना पाए सुस्ती, छू ना पाए दमदार मिली जाए। आज सर्विस टैक्स भी जमा कराना है क्या? वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मासूम इंसान की जिसे दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकवादी बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया। एक ऐसे व्यक्ति की जो लंदन से यहाँ अपनी बूढ़ी मां को मिलने आया था, अपनी परिवार को मिलने आया था, लेकिन उसके बाद उसे बब्बर खालसा का आतंकवादी बता दिया गया और उसे सलाखों के पीछे कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं बलबीर सिंह की सास हरदेव कौर जालंधर से, और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ देर बाद भटिंडा से हमारे साथ होंगे बलबीर के रिश्तेदार सुखविंदर, जो उस दिन एयरपोर्ट से बलबीर को लेने गए थे। साथ ही स्टूडियो में है बलबीर सिंह के वकील एसके शर्मा। और सबसे पहले शर्मा साहब से बात करना चाहते हैं। शर्मा साहब, ये पूरा जो केस है, हमने पूरी कहानी सुनी। जब बलबीर आपके पास आए अपनी पूरी इस केस को लेकर, तो सबसे पहले आपने क्या सलाह दी उन्हें जब उन्होंने अपना पूरा केस आपके सामने रखा? देखिए, बलबीर तो उस टाइम कस्टडी में था, तिहाड़ जेल में था। उसके रिश्तेदार इस फाइल को जब हमारे पास लेकर आए, किसी भी, क्योंकि मैं खुद प्रोसिक्यूटर रहा हूं और मैंने टाडा के केसेस किए हैं, तो एक आदमी जिसके ऊपर एलिगेशन हो टेररिस्ट होने का, उसका केस लेने से पहले मैंने पूरी फाइल को पढ़ा जी। फाइल को देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि इसके ऊपर एक पूरे का पूरा केस फैब्रिकेटेड है। डॉक्यूमेंट्स अपने आप में क्लियर हैं। डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि ये आदमी यूं ही एयरपोर्ट से उतरा और इसे पकड़ लिया गया, और पुलिस ने इसकी 6 दिन की इलीगल कस्टडी को जस्टिफाई करने के लिए इसके ऊपर आरडीएक्स प्लांट करके और इसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया। सलाह दी गई कि इसे मुकदमे को डिफेंड करेंगे और जो भी पॉसिबल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम इसे जस्टिस दिला सकें। जी। इस वक्त लंदन से हमारे साथ बलबीर सिंह भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बलबीर जी, आप बेहतर बता पाएंगे, हमने आपकी कहानी पूरी सुनी, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे उस दिन जब आप एयरपोर्ट पर लैंड किए, उसके बाद आपके साथ क्या कुछ हुआ? हेलो जी, नमस्कार। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। वैसे तो जी, मैंने जहां से लंदन से 23 को फ्लाइट ली थी लफ्टांसा एयरलाइन जी, और दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जब उतरा तो अपना पासपोर्ट वगैरह क्लियरेंस चेकिंग कराकर और बैगेज लेकर जब बाहर निकला तो मैंने और मेरे जो दोस्त हैं हम दोनों ने टैक्सी वहां प्रीपेड टिकट काउंटर से ली और हम गुरुद्वारे की तरफ जो सीजन गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, वहां रवाना होने को गए है ना जी। तो मेरे ख्याल आधा किलोमीटर ही अब ये टैक्सी निकली होगी और हमें जो सिविल वर्दी में कई तरफ से घेरा डाल लिया गया और इन कार से निकलकर कई कार थी, वैसे एक नहीं थी, कई कारें थी, और इनसे सिविल वर्दी में हमें निकालकर और एक वैन में डाला गया हूँ। एट द टाइम मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था ये पुलिस है कि एक सिविल क्रिमिनल है जो लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। ये लोग वर्दी में नहीं थे ऐसा? ये वर्दी में कोई नहीं, पुलिस वाला कोई वर्दी में नहीं था, ना ही इनकी पुलिस कार थी कोई ऐसी।
वो सरकार थी और ये लोग भी सिविल अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे। सॉरी, मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी, और मैं कोशिश करूंगा अपनी जी जी बिल्कुल बोलने की। तो इन्होंने ऐसा मुझे ट्रीटमेंट किया जैसे कोई बदमाश लोग जो करते हैं, किसी को किडनैप करते हैं, एम्बुश करते हैं। और इन्होंने मुझे एक गाड़ी में डालकर और गन पॉइंट पे फ्लोर में ऐसे पुश मी डाउन ऑन टू द फ्लोर एंड ऐसे गाड़ी बजाई जैसे पता नहीं कहाँ कब क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे कोई मालूम नहीं था। और ये लोग भी कौन है मुझे भी नहीं पता था। और मैंने सोचा शायद ये लोग ऐसे ही हैं, लोग जो क्रिमिनल टाइप होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको लूटते हैं, मारते हैं, जो भी है। ऐसा तो वहाँ लोधी कॉलोनी जो स्पेशल सेल है वहाँ जाकर पता चला कि ये पुलिस वाले हैं और मुझे इन्होंने वहाँ ले गए। इस दौरान जब वो आपको लेकर जा रहे थे तो क्या कोई बातचीत आपसे नहीं की, आपको कुछ बताया नहीं गया कि क्यों आपको लेकर जा रहे हैं? आपने पूछने की कोशिश की? मैंने 2-3 बार पूछने की हम तुम लोग कौन हो, क्यों ले जा रहे हो, और इन्होंने कोई भी जवाब नहीं। जैसे एक बार एक पुलिस अफसर था जो फ्रंट सीट में बैठा हुआ था मेरे ख्याल में, और आई कुडंट सी दिस पर्सन, और उसने मुझे एक सवाल ही किया और उसने मुझे पूछा कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है यानी कि जहाँ इंडियन पासपोर्ट है? तो मैंने बताया मेरा इंडियन पासपोर्ट है। उन लोगों ने वहीं जो गाड़ी थी स्टॉप की और फिर बाहर निकलकर उन्होंने मेरे ख्याल किसी से बातचीत करके और फिर दोबारा गाड़ी को ऐसे रन किया जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी, है ना जी। तो एक ही सवाल किया, उसके बाद उन्होंने कोई मुझे मैंने प्रोटेस्ट किया था उनके पास कि आप लोग कौन हो, क्यों ले जा रहे हो मुझे, मैं एक इंग्लैंड से आया हूँ, आपको क्या चाहिए? जब आपको पुलिस स्टेशन नॉट आंसर जी, हाँ जी, उसके बाद जब आपको पुलिस स्टेशन लेकर गए उस दौरान क्या कुछ बातचीत उन्होंने आपस में की जिससे आपको अंदाजा लगा कि ये आपको शायद एक आतंकवादी समझ रहे हैं? नहीं, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब सवाल किए और मैंने जब लोधी कॉलोनी ले गए मुझे, वहाँ कुछ अफसर टाइप बैठे हुए थे और मैंने उससे उनको पूछा और ये क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, और उन्होंने मुझे यही बताया कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे उस वक्त मेरे ख्याल 2-3 बजे थे रात के ना, तो उस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया कि ऐसे कुछ पूछताछ करनी है और आपको छोड़ दिया जाएगा। जी बलबीर जी, आपकी जो सास हैं जालंधर से, वो भी हरदेव कौर, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। हरदेव जी, जब बलबीर शादी के लिए, एक शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, जब वो नहीं आए, काफी दिन बीत गए, उसके बाद आपने क्या कुछ किया? जी, हम बलबीर की इंतजार कर रहे थे क्यों हम के घर शादी थी मेरी छोटी लड़की की। तो जब 3 दिन नहीं आया तो हमने पहले तो सोचा कि फ्लाइट मिस होगी जहाँ कुछ कारण है नहीं आ पाया। तो फिर इंग्लैंड से फोन आया उसकी वाइफ का कि बलबीर सिंह ने इंडिया जाकर हमें कुछ भी खबर नहीं दी, कोई फोन नहीं किया, यो घर पहुंच गए, हमें बहुत चिंता है जी। तो हम बहुत फिक्र में आ गए, बहुत सारी चिंता हो गई। हमने तो सोचा क्या किसी रास्ते में किसी ने पकड़ लिया है उसी को, जहाँ कुछ और गलत बात हो गई है, बहुत चिंता होगी हमें। तो हम सबसे पहले ठिलवा थाने में गए। हम 27 तारीख को वहाँ पुलिस रिपोर्ट की कि मेरा बेटा इंग्लैंड से आ रहा था मगर वो घर नहीं पहुंचा, हमें उसके लाभने में आप मदद करें। सबसे पहले हमने यही काम किया। 27 तारीख को टिलवा थाने में जाकर रिपोर्ट दिया। अगले दिन सुबह हम 28 तारीख को सुबह दिल्ली को चले गए। मेरा छोटा भाई साथ था। अब तो उसकी मृत्यु हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। वो जीता होता तो खुद ही सभी कुछ बता देता। उसने बहुत मेहनत की इसको लभने के लिए। हमारा भाई और मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जब गए हैं, वहां जाकर एयरपोर्ट से पूछा है कि हमारे 2 सिख नौजवान थे, एक मेरा बेटा था, एक उसका दोस्त था, वो वहां आए थे तो मगर घर नहीं पहुंचे, क्या आप कुछ जानते हैं? जी। तो एयरपोर्ट में जो भी लोग थे सभी ने हमें बताया कि पुलिस ने 2 सरदारों को जहां से उठा कर ले गए हैं।
तो इस तरह के वो आदमी थे, हो सकता आपका बेटा हो, आप जाके पता कर ले। लोधी कॉलोनी थाने में जैसी रौला पै गया है, स्पेशल सेल में 2 सरदार डके हुए हैं, तो हम थाने में चले गए, मैं और भाई। हमने वहां जाकर देखा बलबीर सिंह एक कमरे में बैठा था, दूसरे कमरे में उसका दोस्त सुखमंदर बैठा था और बहुत ही महजूस बैठे थे। हमने उसको दूरों देखा, हम उसके साथ नहीं जा पाए क्योंकि जो पहरेदार थे वो हमें आगे नहीं जाने देते थे और दब के मारते थे, डांटते थे, जहाँ क्या लेने आए हो। हमने उसे बताया मेरा बेटा इंग्लैंड से आया है, वो नहीं मिल रहा, हमें पता चला है जहाँ आप लोगों ने उसको ले आके डक दिया है, बताओ उसे क्यों जहाँ ले आए हैं। वो तो घर आ रहा है, हमारे घर में शादी है, फिर भी उन लोगों ने हमें आगे नहीं जाने दिया। चलिए हरदेव जी, जो इसी तरह कर दे रात। हरदेव जी, पुलिस ने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसके बाद अब पुलिस क्या कह रही है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया, जिन्होंने ये पूरी खबर हम तक पहुंचाई है, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। अतुल, अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि एक तरह से झूठे केस में फंसाया गया बलबीर सिंह को, उसके बाद अब पुलिस क्या रवैया अपनाए हुए है? देखिए सुचारिता, जब ऐसा मामला आता है, जब पुलिस किसी मामले में फंसती है, तो आप भी समझ सकते हैं कि पुलिस उस मामले में कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुचारिता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोअर कोर्ट ने बरी किया बलबीर सिंह को और इसके अलावा सुखमिंदर को, लेकिन जो स्पेशल सेल है, जो कि यूनिट है, दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो कि टेररिस्ट पकड़ती है, इस तरीके के लोग पकड़ती है, जब लोअर कोर्ट ने इन दोनों को छोड़ा तो उसके बाद हाई कोर्ट में अपील नहीं की गई। जबकि जो ये यूनिट स्पेशल सेल यूनिट है, इसके किसी भी मामले में अगर कोई बरी मिल जाए तो उस पर काफी इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिर वो शख्स बरी कैसे हो गया, क्योंकि पुलिस खुद जानती थी कि पूरा झूठा मुकदमा है, गलत लोगों को फंसाया गया है, कुछ और लोगों के मुकदमे इनके ऊपर डाल दिए गए हैं। तो आज ये हालात है कि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने एसीपी राजवीर सिंह से भी बात करने की कोशिश की, ज्वाइंट कमिश्नर कर्नल सिंह से भी बात करने की कोशिश की, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के पॉल से भी बात करने की कोशिश की, इसके अलावा जो उस समय के कमिश्नर थे अजय राज शर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सर्वमान्य है, लेकिन इसका कहना किसी के पास शब्द नहीं है कि आखिर अगर वो निर्दोष नहीं थे, यदि पुलिस उन्हें दोषी मान रही थी, तो क्यों नहीं आप हाई कोर्ट गए और उनको क्यों नहीं सजा दिलाने की कोशिश की गई। दूसरा सुचारिता, एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस पूरे मामले में एसीपी राजवीर सिंह जिन्होंने एयरपोर्ट से इन दोनों शख्स को पकड़ा और उसके बाद एक गिरफ्तारी पंजाब से दिखाई गई, तो इन तीनों को जब पकड़ा गया, जो एसीपी राजवीर सिंह है, ये शुरू से विवादों के घेरे में रहे हैं। आज से 1 साल पहले इन्हें स्पेशल सेल एनडीआर से हटा दिया गया था, जो कि लोधी रोड पे ऑफिस है, और आज की डेट में वो बटालियन में तैनात है। शुरू से कई विवाद उनके ऊपर हैं, फर्जी एनकाउंटर की बात उनके ऊपर रही है, जिसके बाद और इसके अलावा जो कुछ क्रिमिनल्स हैं उनसे पैसा लेने की बात आई थी, जिनके बाद उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। तो सीधी सी बात है कि एक क्रिमिनल माइंडेड एसीपी था, वो एसीपी जो लोगों को गलत मुकदमों में बंद करता था, रिश्वतबाजी के मामले में वो इस पोस्ट से हटा, तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे गलत लोगों को, जो सही लोग हैं उनको फंसाया गया इस पूरे मामले में। ये इस पूरे मामले से साबित होता है कि निर्दोष लोगों को कैसे एक अपने हिंदुस्तान के अंदर, जो कि एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं, वो हिंदुस्तान आते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुचारिता, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लंदन है और जो बाहर के देश है, वहां पे आपको याद होगा कि पिछले कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि सिख लोगों को परेशान किया गया उनकी दाढ़ी और उनके कृपाण देख के, लेकिन जब अपने हिंदुस्तान में इस तरीके का इंसिडेंट होता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का इंसिडेंट होता है, तो वाकई में बहुत शर्मसार कर देने वाला इश्यू है ये। और निश्चित रूप से पुलिस को इस पूरे मामले में माफी मांगनी होगी बलबीर सिंह से, उनके बच्चों से, उनके घर वालों से, कि हमसे गलती हुई है, लेकिन कोई भी पूरी अपने इस मामले में हिम्मत जुटाने को तैयार नहीं है। सुचारिता, चलिए अतुल, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे भी कई और जानकारियां जुटानी है और एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद बलबीर सिंह हमारे साथ हैं, उनके वकील एसके शर्मा भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी कानूनी लड़ाई अब कहां तक पहुंची है और किस तरह की मुश्किलात इस दौरान उन्हें पेश आई है। एक छोटा सा ब्रेक लेके Building your tomorrow today. वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मासूम इंसान की जिसे दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी बना दिया। हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। लंदन के डेडली राउट पर रहने वाले ये हैं बलबीर सिंह। बलबीर मूलतः पंजाब के कपूरथला का रहने वाले हैं। 1974 से वो लंदन में ही रह रहे हैं। पत्नी और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार है।
बलबीर मैनचेस्टर के मेट्रो रेल में नौकरी करते थे। 1999 में वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने दिल्ली आए और उनकी इस यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन से 23 जून 1999 की रात को जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनके रिश्तेदार सुखविंदर उन्हें पंजाब ले जाने के लिए आए थे। बलबीर के पास उस समय एक ब्रीफकेस और हैंडबैग के अलावा यूके जाने की वापसी की टिकट थी। उनकी वापसी की टिकट 3 जुलाई 1999 की थी। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और बलबीर ने कहा कि वो पहले चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। दोनों ने प्रीपेड टैक्सी बूथ से DLT 6655 टैक्सी चांदनी चौक के लिए ली, जिसके 238 रुपए उन्होंने दिए। अभी वो एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उनकी टैक्सी को रोका और दोनों को उतार दिया और टैक्सी को वापस भेज दिया। पुलिस टीम की अगुवाई ACP राजवीर सिंह कर रहे थे। दोनों को स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस ले जाया गया, जहां उन्हें 6 दिन तक इलीगल तरीके से रखा गया और यातनाएं दी। 29 तारीख को उन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी करार दे दिया गया। और हम आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस का झूठ। दिल्ली में अपराध के कई मामलों को हैंडल करने में ACP राजवीर सिंह विवादों में आ चुके हैं। ACP राजवीर और उनकी टीम बलबीर सिंह को खतरनाक आतंकवादी बताकर उनके कब्जे से 2 किलो RDX और पेंसिल टाइमर की बरामदगी भी दिखा चुके हैं। पुलिस ने इसके लिए एक नई कहानी गढ़ी। बलबीर सिंह के लंदन से दिल्ली का एयर टिकट और उसके पासपोर्ट की एंट्री को पुलिस ने झुठला दिया। पुलिस के अनुसार बलबीर पंजाब से दिल्ली बस में आ रहे थे और उन्हें बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तब ये दावा भी किया था कि बलबीर के बारे में सूचना इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली थी। पुलिस ने तब ये भी बताया था कि बलबीर को हथियार पंजाब के आतंकवादी करमजीत सिंह ने दिए थे। लंदन से आए बलबीर को पुलिस ने एयरपोर्ट से उठा तो लिया, लेकिन इसकी जानकारी बलबीर के घर वालों को नहीं दी। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट का कहना था कि प्रीपेड टैक्सी की स्लिप और ट्रैफिक पुलिस का रिकॉर्ड ये सिद्ध करता है कि बलबीर सिंह लंदन से आया था, जबकि पुलिस का कहना था कि दोनों को पंजाब से आते हुए बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर ने भी गवाही दी कि पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उनके पास कोई असला नहीं था। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि बलबीर के रिश्तेदारों ने उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट पंजाब में दर्ज करवा दी थी, जिससे ये साबित होता है कि दोनों को इलीगल कस्टडी में रखा गया। बलबीर सिंह को अदालत ने निर्दोष ठहराया। 3 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हुए। और इस वक्त लंदन से हमारे साथ हैं बलबीर सिंह फोन लाइन पर। बलबीर जी, आपने बताया किस तरह आपको बिना बताए पुलिस एयरपोर्ट से, जब आप टैक्सी से निकले थे तब वहां से लेकर गई, उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर किस तरह का बर्ताव किया गया, पुलिस ने क्या कुछ बताया आपको? बलबीर सिंह से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं बलबीर सिंह के वकील SK शर्मा। शर्मा साहब, जब ये केस आपके सामने आया तो क्या कुछ प्रमुख बातें ऐसी थी जिन्हें देखकर आपको लगा कि इस केस में दम है, ये एक झूठा केस है बलबीर सिंह के खिलाफ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बलबीर सिंह 23 तारीख की रात को जब दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरता है और उसके बाद उसकी प्रीपेड टैक्सी पे एंट्री है और सेम टैक्सी ड्राइवर 15 या 10 मिनट के अंदर अंदर दूसरे पैसेंजर को लेके जाता है। जो टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट से चांदनी चौक गुरुद्वारा जाना चाहिए था, वो 15 मिनट के अंदर किसी मिस्टर गुप्ता को अशोक विहार के लिए लेके जाता है। एक बात ये थी। उसके बाद जो टेलीग्राम दी गई 29 तारीख को बलबीर सिंह के जो रिश्तेदार थे, जो इसको ढूंढते हुए स्पेशल सेल में आए, उन्होंने चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर सबको टेलीग्राम्स दी और ये कहा कि बलबीर सिंह स्पेशल सेल में राजवीर सिंह की इलीगल कस्टडी में है जी। और हमें डर है कि इसे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा। अब मजे की बात देखें कि ये 29 तारीख को दोपहर को 2 या 2:30 बजे करीब टेलीग्राम दी गई और शाम को 7:25 पे इसकी बस अड्डे पे ISBT पे गिरफ्तारी दिखाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन थी कि पंजाब के बब्बर खालसा के 2 टेररिस्ट
पंजाब बस अड्डे पे आएंगे और हम उस वहां ट्रैप लेट किया और उसे गिरफ्तार किया। ये पूरी स्टोरी अपने आप में एक झूठी नजर आ रही थी। आप बब्बर खालसा के टेररिस्टों को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, आपको मालूम है कि उनके पास आरडीएक्स या एक्सप्लोसिव होंगे, लेकिन आप उनका अटैची बस अड्डे में पब्लिकली खोल देते हैं बिना किसी एक्सप्लोसिव स्क्वाड को बुलाए हुए। जी, ये अपने आप में साफ नजर आता है कि पुलिस ने पूरी की पूरी आरडीएक्स और सारी चीज प्लांट की थी, जिसके पीछे एक पूरी वजह है। 23 तारीख की रात से 23 और 24 की इंटरव्यूनिंग रात से 29 तारीख तक इसे इन्होंने इलीगल कस्टडी में रखा। जब टेलीग्राम जो 29 तारीख दोपहर को टेलीग्राम सीनियर अफसरान के पास पहुंच गई, तो उन टेलीग्राम अपनी उस इलीगल एक्ट को कानूनी तौर पे 24 घंटे के अंदर अगर किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के आगे आप पेश करेंगे। आपने 6 दिन तक उसे इलीगल कस्टडी में रखा, किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि अब इसकी टेलीग्राम चली गई, सबको मालूम हो गया कि ये राजवीर सिंह या स्पेशल सेल की कस्टडी में है। इन्होंने उसको ऊपर आरडीएक्स प्लांट करके इतना घिनौना अपराध किया कि किसी आम आदमी को इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती, जिसको 3 साल तक तिहाड़ जेल में उस स्पेशल सेल में रहना पड़ा या हाई रिस्क कैदियों को रखा जाता है। शर्मा साहब, इस वक्त भटिंडा से हमारे साथ हैं बलबीर सिंह के रिश्तेदार सुखमिंदर सिंह। सुखमिंदर वही शख्स हैं जो उनको एयरपोर्ट पर लेने गए थे उस दिन और उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी अपने साथ। सुखमिंदर जी, बलबीर सिंह से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह पुलिस ने बिना बताए आप लोगों को वो ले गई पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन आप लोग पहुंचे उसके बाद पुलिस का किस तरह का बर्ताव था, क्या कुछ बता रही थी पुलिस आपको? हाँ जी, हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं। जानना चाहते हैं कि जब पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन जब आप पहुंचे उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ बताया, किस तरह का बर्ताव था आपके साथ? जब हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन हमको रात को ले गए जी, उसके बाद हमें सुबह जब 15-20 आदमी हमारे पास आ गए जी, हमें और बलबीर सिंह को अलग अलग रखा गया था। हमें कोई बात नहीं करने दी कि एक दूसरे को देखने तक नहीं दिया गया जी। तो मुझे ये पूछने लगे आपके कौन सी टेररिस्ट जथेबंदी से संबंध है, किसके लिए काम करते हो, क्या काम करते हो, आपने कितने अभी तक अपराध किए हैं। हमने कहा कि हमारे पंजाब से इंक्वायरी कर लें, हमारे गांव से, हमारे थाने से इंक्वायरी कर लो, कुछ भी कर लो, हमारे पास कोई केस नहीं है, हम एक आम आदमी हैं जी, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम किसी भी टेररिस्ट जथेबंदी को ना जानते हैं, ना हमारा कोई लेना देना है जी। उसके बाद उन्होंने हमारे से सख्ती से पूछताछ कर दी कि टॉर्चर किया हमें। हाँ जी, आपसे और बलबीर सिंह से अलग अलग पूछताछ कर रहे थे पुलिस वाले? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग पूछताछ कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था बलबीर सिंह से क्या पूछ रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उनको कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, और मुझे कोई इसका कोई मालूम नहीं था। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है आपके साथ। पुलिस वाले कुछ भी आपको बता रहे थे कि आपको बता रहे थे कि वो आपको आतंकवादी मान रहे हैं? जी, हमें तो वो कह रहे थे कि आप आतंकवादी हो, बलबीर सिंह एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसको हमने अरेस्ट किया, उसके आप उनके साथी हो। मैंने कहा कि बलबीर सिंह तो 25 साल से इंग्लैंड रह रहा है, वो तो इंडिया कभी आया ही नहीं, वो एक आतंकवादी कैसे हो गया। और हमारे अच्छे फैमिली रिलेशन है, हम आतंकवादी नहीं है, आपको कोई गलती लगी है, आपने किसी और आदमी की वजह से हमें पकड़ लिया है। चलिए सुखमिंदर जी, इस वक्त बलबीर सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर है लंदन से। बलबीर जी, अब इस पूरी घटना के बाद अब क्या चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा, देखो मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं आपको पहले बताने जा रहा था, लेकिन वो जब इन्होंने मुझे स्पेशल सेल ले गए वहां मुझे 6 डे एंड नाइट था ना, मुझे इन्होंने पूरा टॉर्चर किया। मेरे बार बार कहने पर भी मैं एक वहां का रहने वाला इंसान हूँ, जहाँ मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मेरा किसी से भी लेना देना नहीं है, और मेरी एक डिसेबल्ड डॉटर है जो जमांद्रू ही बिल्कुल डिसेबल है। तो आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं इन बातों से यकीन ही नहीं करता, तो आप मुझे बेवजह ये तस्वीर दे रहे हो, बेवजह मुझे मारपीट कर रहे हो। और इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो इन लोगों ने ये बोला आपकी डॉटर डिसेबल है, हम आपको भी डिसेबल करके तोड़ेंगे जहां से।
तो इन अ वे मैं समझता हूँ मुझे इन्होंने डिसेबल कर ही दिया था फॉर 3 years। आई वाज डिसेबल, आई कुड नॉट डू एनीथिंग जी। और मुझे बिल्कुल मेरी दुनिया इन्होंने मुझे अलग कर दिया, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से मेरी दुनिया बिल्कुल एक अप एंड डाउन कर दी इन्होंने। और मैं एक तरह से फील भी करता था मैं बिल्कुल डिसेबल हूँ। बलबीर जी, जैसा आप कह रहे हैं पुलिस वालों ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इन पुलिस वालों के खिलाफ? देखो, मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, जो पुलिस होती है ना वो देश की और पब्लिक की रखवाली होती है जी। वो उन्होंने पब्लिक को प्रोटेक्ट करना होता है एज देयर ड्यूटी। अगर वही लोग कानून की उल्लंघना करेंगे, वही कानून बदमाशी करेंगे, ऐसा गुंडागर्दी करेंगे, किसी को उठाकर एम्बुश करके वो उसके गलत तरीके से टॉर्चर करके उनके गलत लेबल लगाकर ऐसा करेंगे, तो नेचुरली आई वुड आस्क द गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट से ही दरखास्त करूंगा कि इन लोगों को पूछने वाला कोई चाहिए, कोई इन लोगों को भी कोई कहीं जवाबदेह होना चाहिए। और मैं इस करके ये मांग कर रहा हूं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। मैं इसीलिए अपना केस जो है हाई कोर्ट में लग गया हूं और मुझे अभी भी डर है ये ऐसा फिर कर सकते हैं। बलबीर जी, मैं तो कोर्ट से एक इंसाफ चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं कोर्ट में भी जो जज थे मैंने उनको एक शब्द बोला था, मैं कोई क्विटल नहीं चाह रहा आपसे, मैं को आपसे बेल नहीं मांग रहा, आई सिंपली वांट एन इंक्वायरी। मैं सिंपल इंक्वायरी चाहता हूं, क्या जो इन लोगों ने मेरे ऊपर डाला है वो मेरे पास था, और क्या इन लोगों ने अपने ही किसी वेयर हाउस से निकाल कर जो मेरे ऊपर RDX और पेंसिल टाइमर जो भी बोलते हैं लोग, ये कहाँ से आया है। मैं तो जैसे कई बार कहा कि इसकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। और आज भी मेरी यही डिमांड है, अगर ये लोग सच्चे हैं तो क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होती। जी बलबीर जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल भाटिया भी हैं जिन्होंने आपकी ये पूरी खबर हम तक पहुंचाई है। अतुल, जो पुलिस वाले हैं जिन पर बलबीर सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, वो क्या अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं? किसी तरह की क्या कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई इस पूरे केस के बाद? देखिए सुजाता, इस पूरे मामले की अगर आप बात करें तो इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये अलग बात है कि बलबीर सिंह और उनके वकील SK शर्मा लगातार इस केस के लिए लड़ रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राजवीर सिंह लगातार उनके ऊपर ऐसे मुकदमे ऐसे केसेस लगे हैं, ऐसे इल्जामात लगे हैं जब उन्होंने गलत बंदों को फंसाया और रिश्वतबाजी की हो या झूठे एनकाउंटर किए हो। ये अलग बात है कि 1 साल पहले किसी और मामले में, रिश्वत लेने के मामले या रिश्वत की डिमांड करने के मामले में उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि वो बात भी मीडिया में आई थी, मीडिया ने उस बात को काफी उछाला था, जिसके बाद उन्हें FRR और बाद में 7th बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सुचारिता, अगर यदि आप इस मामले की बात करें तो इस मामले में अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं चली है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। बस ये बात अलग है कि पुलिस अभी तक इस मामले में हाई कोर्ट नहीं गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पूरा मामला झूठा है, उन्होंने गलत मामले में लोगों को फंसाया है। तो अब जो ये केस बलबीर सिंह लड़ रहे हैं या उनके वकील SK शर्मा उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो इस मामले को अगर आप डेवलपमेंट देखें, क्योंकि कोर्ट का सीधा सा डायरेक्शन था, कोर्ट ने बहुत ही सही डायरेक्शन दी थी, मतलब सही जो फैसला दिया था कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस खड़ा किया उसको डिफेंस ने बड़ी ही आसानी से उसकी हवा निकाल दी, क्योंकि पूरा मामला झूठा था। तो अब जिस हिसाब से ये केस चल रहा है, जो डिफर्मेशन का केस डाला गया, जो रिट डाली गई कि पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर यही सही डायरेक्शन चलती रही तो निश्चित तौर पर इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और इस बात का जवाब भी पुलिस कर्मियों को देना होगा कि जो प्लांट किया गया RDX पेंसिल टाइमर जो प्लांट किए गए बलबीर सिंह और सुखविंदर के ऊपर, वो कहां से आया? कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को यहाँ पर देने हैं और पुलिस जवाब देती हुई दिख नहीं रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन बलबीर सिंह लंदन से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनके वकील SK शर्मा भी स्टूडियो में हैं और उनसे ही जानेंगे कि अब इस केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उनकी कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची, जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे ब्रेक। बजे वेलकम बैक।
आज हम आपको बता रहे हैं उस मासूम शख्स की कहानी जिसे दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी करार दिया और उसे उसके बाद अपनी जिंदगी के 3 साल जेल में बिताने पड़े। हम बात करें बलबीर सिंह की। बलबीर सिंह इस वक्त लंदन से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और साथ ही स्टूडियो में हैं उनके वकील SK शर्मा। शर्मा साहब, अब इस केस का प्रेजेंट स्टेटस कोर्ट में क्या है और कोर्ट में अब क्या कुछ मांगे आपने रखी हैं? देखिए, 2 केसेस बलबीर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किए हैं। एक तो उसने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की इस बात की कि मेरे ऊपर जो इन लोगों ने फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट्स किए, प्लांट की RDX जी, और जो सीनियर ऑफिसर्स ने टैंपरिंग की, जो एक सीरियस ऑफेंस है कानून के तहत, जिसके अंदर 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, कि इस सारे मैटर को CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाए और जो लोग दोषी हैं उसको उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और मजे की बात देखें, जब ये रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगती है, स्टेट गवर्नमेंट बजाय दे के आके कहती कि ठीक है, अगर ये एलिगेशंस हैं तो हम इन एलिगेशंस को CBI को देने को तैयार है, इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी इसमें गुनहगार हैं उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। ये करने की बजाय स्टेट इसको अपोज कर रही है, इसको कोशिश कर रही है कि ये मामला यहीं का यहीं दबाया जाए। और दूसरा मुकदमा बलबीर सिंह ने डाला मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कि मैं 3 साल सफर किया हूं, 3 साल मैं जेल में रहा, मेरी रेपुटेशन गई, लॉस ऑफ मेरा जॉब हुआ, उसके लिए उसने 1.5 करोड़ रुपए का मुकदमा का डैमेजेस कोर्ट में डाला है। और उसके अंदर भी दिल्ली पुलिस ने डिफेंस लेने की कोशिश की कि हम दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, हमारे ऊपर केस नहीं चल सकता, जिसपे जस्टिस सीकरी ने जजमेंट दी और कहा नहीं, आप लोगों का जो एक्ट है वो आपकी ड्यूटी से कनेक्टेड नहीं था और ये कोई किसी को इलीगली कन्फाइनमेंट करना, झूठा केस बनाना आपकी डिस्चार्ज और ड्यूटी से नहीं है। जी शर्मा, वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस की। भटिंडा से हमारे साथ बलबीर सिंह के रिश्तेदार सुखमिंदर सिंह भी हैं। सुखमिंदर, अब इस पूरी घटना के बाद क्या चाहते हैं, क्या मांग है, किस तरह की चाहते हैं कि कार्रवाई हो पुलिस वालों के खिलाफ? मैडम, इन्होंने जो हमारे पे टेररिस्ट होने की स्टैंप लगाई है और अभी तक उतरी नहीं है। अभी हर चौथे दिन हमारे घर में पुलिस आती है, CID वाले आते हैं, हमारे परिवार को हरास करते हैं। अभी तक परेशान किया जा रहा है आपको? फंक्शन हो, बिल्कुल जी। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, जहाँ कोई भी यहाँ प्रोग्राम होता था, हमारे यहाँ पूछताछ के लिए आते हैं, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। अभी तक हम परेशान हैं। चलिए, बलबीर सिंह भी हमारे साथ है। बलबीर, जैसा कि सुखमिंदर बता रहे हैं, अभी तक उन्हें, आप तो लंदन में हैं लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किस तरह पुलिस उन्हें हर कुछ दिन बाद आती है, परेशान करती है, सवालात उनसे किए जाते हैं। कहाँ तक अब इस कानूनी लड़ाई को आप ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन पुलिस वालों के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हुई है? देखो, इन लोगों ने जो मन का कहानी करी है ना, देखो, इसके लिए उन्होंने झूठे दस्तावेज पेश किए हैं, कोर्ट को मिसलीड किया है, झूठी गवाही दी है। तो सारा कुछ ही इन लोगों ने मिसलीड किया है कोर्ट को। जिस जस्टिस के लिए फाइट करते हैं उस जस्टिस को इन्होंने मिसलीड किया है। तो मैं तो यही बार बार कहूंगा, आई विल गो टू द फुल लेंथ। मैं तो जिससे तक भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा, है ना जी। और मुझे भी वहां, जब मैं पंजाब में रह रहा था, वहां मैं रिलीज हो गया था, फिर मुझे भी थोड़ा परेशान किया था इन लोगों ने, लेकिन मैंने इनके ऊपर हाई कोर्ट में रिट डाल दी थी। मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे खतरा है ये मुझे कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ करूंगा, जहां से बैठ के। जी, और ये जो रिट आपने दायर की है, ये अपने लिए दायर की है, सुखमिंदर के लिए ये इस तरह की कोई रिट दायर नहीं की गई है कोर्ट में? मैंने तो अपन जो मेरे ऊपर वहाँ उस टाइम हो रहा था, मैंने उसके लिए ही मैंने की है। लेकिन मुझे सुखमिंदर इसने बताया था, मैंने इसको बोला था भी आप जरूर ऐसा करो, और इसने मुझे पता नहीं इसने किया या नहीं की है। सुखमिंदर, आपसे जानना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं जैसा कि आप बता रहे हैं आपको धमकियां मिल रही हैं, पूछताछ होती है, आपने क्यों नहीं कुछ केस दर्ज किया इसके खिलाफ? मैडम, ऐसे है, मुझे पिछले साल ही 4 दिन इन्होंने CS स्टाफ फरीदकोट ने डिटेन कर रखा था इसी चक्कर में जी। और मैंने इसलिए रिट दायर नहीं की कि मैं इकोनॉमिकली काफी मेरा परिवार वीक है। हम वकील का जो पहले भी केस के कारण हमारा जो सारी स्थिति इकोनॉमिकली डामाडोल हो चुकी है, जो वकीलों के खर्चे वगैरह मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, DGP पंजाब को
चीफ मिनिस्टर को टेलीग्राम वगैरह 3-4 बार करी थी कर रखी है कि मुझे गलत हरासमेंट किया गया। ह्यूमन राइट्स को भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है, मुझे मेरे पे गलत केस दिलवा सकती, दिल्ली पुलिस कुछ भी करवा सकती है, और पर फिर भी मुझे अभी तक भी हरास किया जा रहा है। किसी ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी। चलिए शर्मा साहब से यहाँ जान लेते हैं। शर्मा साहब, जैसा कि सुखविंदर कह रहे हैं, उनको काफी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि वो यहाँ पर हैं, स्थानीय हैं, और इसलिए शायद ज्यादा परेशानियां हैं। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? देखिए, शायद अब वो सिचुएशन के हाथ से निकल गई, टाइम लिमिटेशन निकल गई है जी। लेकिन शुरू में जब बात हुई थी सुखविंदर से तो उसने ये कहा था कि बलबीर तो लंदन चले जाएगा, इसको कोई पुलिस वाले नहीं कहेंगे, मुझे इसी हिंदुस्तान में रहना है, और अगर मैंने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये मुझे किसी न किसी और झूठे केस में धर देंगे, और ना मैं फाइनेंशियली इतना साउंड हूं कि मैं इस मुकदमे को लड़ सकूं। जी चलिए शर्मा साहब, कई पहलू हैं, कई पेचीदगियां हैं इस पूरे केस की। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की एक ऐसी करतूत का जिसने एक मासूम इंसान को आतंकवादी बताकर सलाखों के पीछे डाल दिया। हम बात कर रहे हैं बलबीर सिंह की, जिसको अपनी जिंदगी के 3 साल तिहाड़ जेल में गुजारने पड़े। बलबीर सिंह लंदन से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही स्टूडियो में उनके वकील एसके शर्मा भी हैं और उनके रिश्तेदार सुखविंदर भी हमारे साथ हैं भटिंडा से। आखिर में बलबीर सिंह, आपसे जानना चाहते हैं, कई परेशानियां आपको पेश आ रही हैं इस केस में, आगे भी आएंगी, इसके बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? हेलो जी बलबीर, कई परेशानियां पेश आ रही हैं इस केस में, आगे भी आएंगी, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, और मैंने हाई कोर्ट में एक रिट लगा रखी है और उसमें मैंने मांग की है कि मुझे जो इस साल शायद अपनी विटनेस देने आना पड़े इंडिया में, और मैंने हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से मांग की है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी अभी भी आज खतरा है कि ये लोग फिर मुझसे मेरे से दोबारा ऐसा कर सकते हैं। चलिए बलबीर, आपका सुखविंदर सिंह, आपके रिश्तेदार, वो हमारे साथ भटिंडा से थे, और एसके शर्मा जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शकों के सामने आए, अपनी आप बीती सुनाई। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस लड़ाई में आपको इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की हमारी इस चर्चा से जाहिर है कि बलबीर के साथ अन्याय हुआ। जेल की काल कोठरी में बिताए गए उनके 3 साल कोई नहीं वापस ला सकता। लेकिन अब इस बारे में सबसे दुखद पहलू ये है कि पुलिस अब भी खुद को बचाने के लिए इस परिवार को लगातार परेशान कर रही है। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बलबीर के परिवार को न्याय मिलेगा।